हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे सप्ताह भर प्रभु ने आप सबको संभाला। आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार का दिन है। ये हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। एक एक सप्ताह हमारे जीवन में आ रहा है और इस महीने की हम बिल्कुल अंतिम में पहुंच गए हैं। जनवरी का महीना चला गया और अब ये फरवरी का महीना भी निकल गया है। 2 महीने हमारे जीवन से चले गए। प्रियो, ये हमारे लिए सोचने की बात है। हमने इन 2 महीनों में क्या भलाई की, इन 2 महीनों में हमने क्या किया, ये सोचने की बात है। कितना हमने इस सच्चाई को लिया है, कितनों तक इस सच्चाई को पहुंचा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे और आपके लिए। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 13। इसको हम शुरू करेंगे। उसके पहले 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम कर सकें। लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और सींगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर एक भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल हर परिस्थिति में संभालते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। प्रभु, आपने हमारे सारे भाई बहनों को संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनको आपने पूरे सप्ताह भर संभाला, और आज ये नया दिन दिया प्रभु जी, सोमवार का दिन, ताकि परमेश्वर हर जन अपने कामों पर जाएं, सुरक्षित रहे, जहां जहां जाते हैं प्रभु जी आपकी उत्तम आशीष को लेकर जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। 6 दिन आपने में दिए हैं कि हम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ इस पृथ्वी पर रहते, जो काम हमें मिला है उसको ईमानदारी से पूरा कर सके। और प्रभु जी 7वां दिन उस सारे काम पर ब्लेसिंग पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम कल आपके भवन में गए प्रभु, आपने हमें उत्तम आशीष से भरपूर किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आपने मौका दिया है कि हम आज के दिन में इस नए सप्ताह की शुरुआत कर सके, और नए महीने में हम प्रवेश कर आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ प्रभु जिन पर बना रहे, ताकि वो आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जब परमेश्वर 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं प्रभु, हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। ऐसे कैंडिडेट्स को जीत का आने दे प्रभु जी, जो ईमानदारी से, सच्चाई से इस देश की, अपने प्रदेश की सेवा ईमानदारी से कर सके प्रभु। आज ईमानदार लोगों की आवश्यकता है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को जीतने दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर
आपको महिमा मिले, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे सारे प्रदेश आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है वो पूरी की जाए। आपके लोग प्रभु जी आपकी ओर देखते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना है, आप उनको भी संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम बड़े आदर के साथ हमारे डिवोशन को और हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या तुम्हें सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, वचन में लिखा है कि दो पशु देखे गए। पहले पद में 13 अध्याय के पहले पद में लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। यूहन्ना दर्शन देख रहा है, यूहन्ना भविष्य की सारी बातों को देख रहा है। और जब वो 13 अध्याय में आता है तब वो कहता है अजगर से लड़ाई हुई। तब वो कहता है कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे
उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर की निंदा करने के लिए शैतान ने यह योजना बनाई थी। प्रियो, यह है मेरे और आपके लिए। जब ये पशु निकला समुद्र में से, आज स्वार्थ है, लोग स्वार्थ में जीवन जी रहे, जीवन जीते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह वे लोग हैं होंगे जो इस्राएल में बचाए हुए। एक बड़ी भीड़ को देखा, एक बड़ी भीड़ को देखा। 12 अध्याय के में 3 पद हमने देखे थे और इस बात को हमने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। शैतान कितना भी उनको गिराने की कोशिश करे, उस स्त्री को गिराने की कोशिश करे, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, जिस पशु को देखा गया, उस पशु के कितने हैं? जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं। 10 सींग और 7 सिर हैं। ये अध्याय 13 के पहले पद में है प्रियो। और ये पशु जो है जिसका वर्णन किया गया है, वह पशु समुद्र में से निकल रहा है। समुद्र जो जल है और जीवन है, पर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं जीवन का जल हूं, जीवन का जल। लेकिन ये उस जल में से, समुद्र में से निकलकर परमेश्वर की निंदा करने के लिए आ रहा है, जिसमें परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, और इसी बात को यहां लिखा गया है। और उसके जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। चीता बहुत तेजी से दौड़ता है प्रियो। चीता जो है बहुत तेजी से चढ़कर लोगों को समाप्त कर सकता है। ऐसे ही शैतान को, इस पशु को, जिसके क्या थे, जिसके वह चीते के समान था, ऐसे पशु को देखा। उसकी रेस बहुत तेज थी, वो बहुत जल्दी में काम करने के लिए आया। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान थे। भालू क्या करता है प्रियो? लोगों को पंगु बना देता है। लोगों के पैरों को चाट चाट कर उसके पैरों को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। भालू के समान थे। शैतान लोगों के अंदर घमंड डालता है, उनको अहम से भर देता है और इस बात को करता है कि वो क्या करें, ऐसे हो जाएं कि उनके पास चलने की ताकत ना हो। लेकिन सिंह के समान यहां लिखा है, मुंह सिंह का सा था। शेर क्या है? डराता है। सिंह जो है, शेर जो है, लोगों को डराता है। ऐसे ही शैतान डरा कर लोगों को पीछे ले जाता है, वो डराने की कोशिश करता है। और ये पशु ऐसा था जो चीते के समान दिख रहा था। उसके पांव जो है भालू के समान दिख रहे थे और नकल दिख रहे थे। उसका मुंह जो था वो ऐसा था जो सिंह के समान था, जो लोगों को डराने का काम करता था। बहुत जल्दी काम करना है, उसके पास थोड़ा समय था। शैतान ने अपना अधिकार सब कुछ उसको दे दिया है। और उसके बाद उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया है कि जा संसार में लोगों को परेशान करो। चीते की दौड़ से जाकर, इस चीते के समान रेस में जाकर इन सारे लोगों को बर्बाद करें। प्रियो, यह है वो दर्शन जो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है और यूहन्ना इस बात को देख रहा है। और फिर उसने क्या देखा? 3 पद में कहता है, उसने, शैतान ने अपना सारा अधिकार उसको दे दिया था, उस पशु को दे दिया गया। शैतान ने यीशु मसीह से भी कहा था, जब वो 40 दिन और 40 रात रोजे पर रहा, उपवास रखा, और तब देखा शैतान ने कि उसको भूख लगी है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। वो अधिकार जो मनुष्य छीन लिया था, शैतान ने उससे कहा, मंदिर के कंगूरे पर लेगा, उसको यरूशलेम के मंदिर के कंगूरे पर लेगा, और वहां यीशु मसीह को खड़ा किया और दिखा दे कि सारी पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है। यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे तो इस सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान ने परीक्षा की और यो शैतान अंत तक कहता है,
उसको अपना अधिकार दे दिया, जो पावर उसके पास थी उस पशु को दे दिया। और 3 पद में कहता है, मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा, देखा मानो वह मरने पर है। उस पशु के सिर के ऊपर, उस शेर के मुंह के ऊपर जो दूसरों को डरा रहा था, वो खुद पीड़ित था, वो बीमारियों से पीड़ित था, उसके घाव था, वो बेचैन था, वो परेशान था। आज शैतान बेचैन है, आज लोग को बेचैन करता है, लोग को बेचैन करता है। प्रियो, यूहन्ना ने देखा उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा, देखा मानो वह मरने पर है, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया है। वाह! लोग ये देखेंगे कि घाव अच्छा हो गया है, ऐसी पीड़ा में था लेकिन वो ठीक हो गया है। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चल पड़े। एक भारी भीड़ उसके पीछे हुई। आज लोग आंख बंद करके गलत चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, गलत चीजों पर विश्वास करने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, उसके पीछे जाते हैं। प्रियो, आज हम केवल यहां रुकेंगे और कल फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु हमें बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना ले। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और ये परमेश्वर का वचन आपके साथ, आपके हृदय में निरंतर बसता रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष